आज तक मैंने बहुत सी वीडियोज अपने इस चैनल पे अपलोड की है, जहां पर आपने देखा होगा कि बहुत से विरोधी लोग जो प्रभु यीशु मसीह की तरह तरीके से विरोध कर रहे हैं और बहुत से ऐसे मसीह लोग जो परमेश्वर की महिमा के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसी वीडियोज मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, तो आप ज़रूर वो वीडियो ज़रूर देखना इस वीडियो को देखने के बाद में। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी घटना शेयर करने जा रहा हूँ, किस तरीके से 3 लोगों को जिंदा आग में डाल दिया गया और वहाँ से परमेश्वर ने कैसे अपनी अद्भुत महिमा को प्रकट किया। तो आप लोग जरूर इस वीडियो को एंड तक देखकर चाहें और आप जान पाएंगे कि सच में आपसे परमेश्वर कितना प्रेम करता है और जब आप परमेश्वर के पीछे चलते हो तो खुदा क्या कर सकता है। देखिए, मैं चाहता हूँ कि अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो अपनी लाइफ का 5 मिनट निकाल कर इस वीडियो को जरूर देख कर जाना। एक ऐसी बात, ऐसी घटना मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। आज इस वीडियो को देखकर आपका नज़रिया मसीह के प्रति बदल सकता है। आपके द्वारा आपका घराना, आपके लोग, आपका जो आस पड़ोस है, आप जहाँ पे रहते हैं, सारी सिचुएशन से सारे लोग बदल सकते हैं सिर्फ आपके द्वारा। तो ज़रूर इस वीडियो में एंड तक बने रहना। वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करने वाला हूँ बाइबल से ही। बाइबल में एक ऐसी घटना देखने को मिलती है जिस घटना को अगर हम सही तरीके से जाने और समझे कि वहाँ पर एक्चुअली में क्या काम हुआ था, तो हम जान पाएंगे कि हमें परमेश्वर ने आखिर किस लिए बुलाया है। अगर हमारे घराने में, हमारे परिवार में, हमारे लोग में, हमारे गांव में अगर परमेश्वर ने हमें चुना है तो आखिर किस मकसद से चुना है, आप जान पाएंगे। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना। चैनल पे पहली बार आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को देखने के बाद में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, बिल्कुल भी ना भूलें। आइए मैं वीडियो शुरू करता हूँ। आप इस घटना को जरूर जानते होंगे। बाइबल में आपने जरूर सदरक मेशक अबेदनगो के बारे में जरूर पढ़ा होगा, जिन्होंने उस नबूकदनेस्सर राजा की मूर्ति के सामने दंडवत नहीं किया। और बाइबल हमें इस कदर कहती है कि उन तीनों लोगों को आग के भट्टे में डाल दिया गया, और यहाँ तक कि उस आग के भट्टे को इतना तेज कर दिया गया कि कोई उसमें डाल दिया जाए और तुरंत ही उसकी हड्डियाँ तक पिघल जाए, जल जाए, इतना उस भट्टे को तेज किया गया था। और यहाँ तक वो लोग वफादार थे जब तक कि उन्हें आग के भट्टे में नहीं डाला गया था। मैं इसी घटना की आप लोगों के साथ बात करने जा रहा हूँ, तो प्लीज़ आप लोग बने रहें इस वीडियो के साथ। देखिए, बहुत बार हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पे हमें परमेश्वर को महिमा देनी होती है। परमेश्वर को ना करके परमेश्वर को हाँ करना पड़ता है। विरोधियों को के सामने परमेश्वर के लिए हमें अपने आप को समर्पित करना होता है। देखिए, बाइबल हमें इस कदर कहती है कि पिता यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम मुझे संसार के सामने, लोगों के सामने मान लोगे तो मैं भी स्वर्ग में तुम्हें पिता के सामने और स्वर्गदूतों के सामने मान लूँगा। प्रभु यीशु मसीह ने हमें कहा है। और इस कहानी के अंदर हमें, इस घटना के अंदर हमें यही देखने को मिलता है कि जो सदरक मेशक अबेदनगो थे वो परमेश्वर के इतने विश्वास योग्य जो दास थे, और वो बाइबल में इस कदर कहते हैं कि दानियल के साथ थे, और दानियल खुद परमेश्वर के साथ इतना वफादार था। तो बाइबल हमें इस कदर कहते हैं कि जहाँ पे उस सदरक मेशक अबेदनगो ने कहा कि जितने भी लोग, उस राज्य के जितने भी लोग थे, वो इस मूर्ति के सामने दंडवत करें, और जो भी उस मूर्ति के सामने नहीं झुकेगा, दंडवत नहीं करेगा, उसे आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा। लेकिन ये लोग, सदरक मेशक अबेदनगो, ये परमेश्वर के प्रति इतने विश्वास योग्य थे कि इन्होंने राजा की एक भी नहीं सुनी। और यहाँ जब वहाँ पर शहनाई बजाई गई, जब कहा गया कि तुम सब मूर्ति के सामने दंडवत करो, राजा के सामने दंडवत करो, तो वहाँ पे पूरी भीड़ उस राजा के सामने दंडवत करने लगी, झुक गई, पड़ गई। लेकिन ये 3 लोग वहाँ पे खड़े रहे। क्यों? क्योंकि इन्हें पता था कि परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है। इन्हें पता था, इन्हें विश्वास था कि हम आखिरी दम तक परमेश्वर हमारे साथ रहेगा, वो हमें कभी ना छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा। और बाइबल भी हमें इस कदर कहती है कि परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा, जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूंगा। तो प्रभु हमारा परमेश्वर, जब हमारे जीवन में परीक्षाएं आती हैं, जब संकट आता है, जब विरोध आता है, तो उस विरोध में परमेश्वर में छोड़ता नहीं है, परंतु वो हमारे साथ खड़ा रहता है। तो जैसे ही उन लोगों ने कहा कि मूर्ति के सामने दंडवत करो, पूरी जनता, वहाँ के पूरे लोग उस मूर्ति के सामने झुक रहे हैं, लेकिन ये 3 लोग वहाँ पर खड़े रहे और इन्होंने मूर्ति के सामने दंडवत नहीं किया। सिपाहियों को वहाँ पर भेजा गया कि इन लोगों को पकड़े और ज़बरदस्ती दंडवत करवाया जाए, लेकिन ये लोग तैयार ही नहीं थे किसी और देवी देवता के सामने, उस राजा के सामने, उसकी मूर्ति के सामने झुकने के लिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपने आप को इतना विश्वास योग्य बना के रखा कि ये वहाँ पे झुके ही नहीं।
तो वो जो राजा वो गुस्से से भर गया और उसने कहा कि इन्हें आके भट्टे में डाल दिया जाए और भट्टे को 7 गुना तेज कर दिया जाए। तो जो सिपाही लोग थे वो सिपाही उनको पकड़कर उन्हें बांध कर इस कदर उनके हाथ पैरों को बांध कर उन्हें आग के भट्टे में डाल दिया गया। और कुछ देर बाद में देखा तो वहाँ पर वो तीनों लोग आग में टहल रहे हैं और साथ उनके परमेश्वर था। तो राजा ने देखा कि क्या है, ये जल क्यों नहीं रहे। राजा जैसे ही पास जाकर देखता है तो 3 नहीं, राजा को 4 दिखाई देते हैं। तो राजा ने सोचा कि मैंने तो 3 को इनके अंदर डाला था, ये चौथा कहाँ है, और ये जल भी नहीं रहे। और जो रस्सियाँ मैंने इसके हाथों पैरों पे बंधवाई थी वो रस्सियाँ कैसे खुल गई। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है। जब हम परमेश्वर के लिए खड़े होते हैं, जब हम परमेश्वर के लिए स्टैंड करते हैं, जब परमेश्वर की महिमा को हम बढ़ाते हैं, जब लोगों के सामने परमेश्वर का इनकार ना करके परमेश्वर को स्वीकार करते हैं और मान लेते हैं कि मेरा ही परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, मैं इसी के साथ चलूँगा, तो परमेश्वर आपके साथ सदैव खड़ा रहेगा। तो वहाँ पे परमेश्वर ने उनके बंधनों को खोला उस आग के अंदर ही, और यीशु मसीह ने उन तीनों को आग में से निकाला और 7 बार आया। और उस सदरक में अबेदनगो ने देखा कि ये आग नकली हो सकती है, आग में जल क्यों नहीं रहे। और जैसे ही उसने आग की तरफ हाथ बढ़ाया उसका हाथ जल गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की जो आग होती है वो परमेश्वर के लोगों को नहीं जलाती, वो उन लोगों को जलाती है जो शैतानी है, जो विरोधी है, जो सताव करने वाले हैं, जो विरोध करने वाले, जो परमेश्वर के विरुद्ध खड़े होने वाले हैं। और बाइबल हमें इस कदर कहती है कि वहाँ पर जब उन लोगों को आग के भट्टे में डाला गया और जब परमेश्वर ने अपनी महिमा प्रकट की, तो वो लोग जो वहाँ पे मूर्ति के सामने दंडवत कर रहे थे, सब लोगों ने उस मूर्ति के सामने नहीं, परमेश्वर के नाम के आगे दंडवत किया और परमेश्वर के सामने झुके और परमेश्वर की महिमा की। उस राजा तक ने भी कहा कि दानियल का परमेश्वर, सदरक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवाया गया और उन 3 लोगों के द्वारा परमेश्वर की अद्भुत महिमा हुई और उस शहर वो पूरा शहर बचा लिया गया। और जितने लोग उस मूर्ति के सामने दंडवत कर रहे थे उन्होंने जान लिया कि इनका परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस कहानी के थ्रू मैं आप लोगों के मैसेज देना चाहता हूँ। आप जिस भी जगह में रहते होंगे, आप कहीं भी रहते होंगे, आपका विरोध होता होगा, आपका सताव होता होगा, लोग आपको तरह तरह की बातें कहते होंगे, लोग आपकी निंदा करते होंगे, आपको बुराई करते होंगे, लोग आपको अपने देवी देवताओं की उपासना करने के लिए आपको मजबूर करते होंगे। आप जिस परिवार में रहते होंगे, आपका परिवार चाहे विश्वास नहीं करता होगा, चाहे वो आपका विरोध करता होगा, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, जिस परमेश्वर पे आप और मैं विश्वास करते हैं वो जीवित परमेश्वर है। अगर आप उसके लिए खड़े रहोगे और हर एक सिचुएशंस में, हर एक विरोध में, हर एक दुख में, हर एक तकलीफ में अगर आप उसके साथ बने रहे, तो परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा और आपके द्वारा आपका घराना उद्धार पा सकता है, आपके द्वारा आपका गांव उद्धार पा सकता है, आपका राज्य, आपका शहर, आपका देश उद्धार पा सकता है। आपके द्वारा 3 लोगों के द्वारा परमेश्वर ने अपनी अद्भुत महिमा को प्रकट किया, आग में उतर आया वो परमेश्वर। तो वो हमारे हालात में, हमारी परिस्थितियों में उतर आने वाला परमेश्वर है। जब हम उसके लिए स्टैंड करेंगे तो वो भी हमारे लिए स्टैंड करता है। और जब महिमा परमेश्वर की प्रकट होती है तो लोग विश्वास में आते हैं, मन फिरते हैं लोगों के और लोग प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। आप पे और मुझ पे डिपेंड करता है। हम देखें इस कहानी के अंदर, इस घटना के अंदर सदरक मेशक अबेदनगो का कितना विश्वास था। जब तक कि उनको आके भट्टे में नहीं डाल दिया गया तब तक वो लोग परमेश्वर के विरुद्ध नहीं जाते हैं, परमेश्वर के साथ वफादार रहते हैं। और परमेश्वर ने भी अपनी वफादारी को प्रकट किया और आग के अंदर उतर आया और उन लोगों को बचाकर उस पूरे राज्य के अंदर सदरक मेशक अबेदनगो और दानियल की सर को ऊंचा किया परमेश्वर ने। क्यों? क्योंकि वे लोग परमेश्वर को ऊंचा करने वाले थे, वे लोग परमेश्वर के लिए खड़े होने वाले थे, वे लोग परमेश्वर को इनकार नहीं, परमेश्वर को हर बात में स्वीकार करने वाले थे, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर अपने जीवन को जीने वाले थे। आज हम देखें अपनी लाइफ को कि हम क्या हम परमेश्वर के लिए खड़े हैं। क्या हम, ऐसा तो नहीं है कि हमारी लाइफ में सताव को देखकर, विरोध को देखकर, चीज़ों को देखकर हम यीशु मसीह का इनकार करते हैं। प्रभु ने आपको इनकार करने के लिए नहीं बुलाया, परमेश्वर ने आपको स्वीकार करने के लिए बुलाया कि हम उसे संसार के सामने मान लें और उसके लिए स्टैंड करें। परीक्षाओं में जब हम स्थिर रहेंगे, परमेश्वर हमें मजबूत बनाएगा और वो हमें जिस जगह पे अपनी महिमा को जहाँ पे प्रकट करना चाहता है वो आपके और मेरे द्वारा प्रकट करेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे भाई बहनों, आप लोगों के मैसेज ज़रूर समझ में आया होगा। आप पढ़ सकते हैं दानियल की किताब अध्याय 3, उसके अंदर आप जाकर पूरी घटना को आप पढ़िएगा, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि दानियल जो परमेश्वर था, यहोवा परमेश्वर, सदरक मेशक अबेदनगो उसके साथियों को किस तरीके से परमेश्वर ने अपनी महिमा के द्वारा बचाया और अद्भुत महिमा प्रकट की।
वो आपके और मेरे जीवन में भी करना चाहता है। बस हमें कैसी भी हालातों में, परिस्थितियों में, विरोध में, सताव में, संकट में, परेशानियों में परमेश्वर के साथ खड़े रहना, ताकि परमेश्वर आपकी महिमा बढ़ा सके और अपनी महिमा को प्रकट कर सके। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और परमेश्वर के वचन के साथ, किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्रभु आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।